हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 4D के MCQ 1 to 10 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फर्स्ट MCQ है, हमें इसको फैक्टराइज करना है b² - AC - BC प्लस AB। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट टू में से B कॉमन आ रहा है। अगर हम इसको शफल कर दें तो मैं इसका रीअरेंजमेंट करूंगी। B² के साथ मैं BC ले लेती हूँ, पीछे क्या बचा -AC प्लस AB। अब देखो इन दोनों में से B कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा B - C। इन दोनों टर्म्स में से देखो हमारे पास A कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा -C प्लस B। तो इसको रीराइट कर लेते हैं, ये तो B - C एज सच, इसको B पहले लिख लेती हूँ, B - C। अब देखो ये दो टर्म्स बन गई, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ गया B - C, तो यहाँ क्या बचा अकेला B, यहाँ क्या बचा A। तो ये आ गया B - C इंटू B प्लस A या A प्लस B, ऑप्शन A। सेकेंड है हमारे पास, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई का स्क्वायर। अब देखो ये दो टर्म्स हैं जिसका यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी? a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² प्लस B² प्लस 2AB। तो यहाँ पे ये 1 हमारे पास A है और B की जगह हम पुट करेंगे x। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो A का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस B का स्क्वायर तो x² प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो ये हो गया 2x इंटू 1 प्लस y² माइनस ये एज सच लिख देंगे। और यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, ये A ये B, तो इसके ऊपर भी ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस y² प्लस 2y। अब देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले 1 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस y²। फिर x² को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, x² को y² के साथ मल्टीप्लाई किया x² y²। फिर 2x को करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, फिर 2x को y² के साथ मल्टीप्लाई किया 2x y का स्क्वायर माइनस सेम यहाँ पे रिपीट करना है। 1 प्लस x² को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 1 को करेंगे, 1 को 1 के साथ किया 1, 1 को y² के साथ किया y², 1 को 2y के साथ किया 2y। फिर x² को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया x², x² को y² के साथ मल्टीप्लाई किया x² y², x² को 2y के साथ मल्टीप्लाई किया 2y x का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास एज सच आ गई टर्म्स, इनको लिख लेंगे। अब देखो इस पूरी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -1 -y² -2y -x² -x² y² -2y x²। अब देखो x² से x² कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, y² से y² कैंसिल, दैट्स इट। क्या बचा हमारे पास? और देख लेते हैं, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, x² y² भी कैंसिल। क्या बच गया? 2x प्लस 2x y² और -2y -2y x²।
अब देखते हैं कुछ यहाँ से कॉमन आ सकता है। मैं 2x और 2y को इकट्ठा कर लेती हूँ। 2x माइनस 2y इकट्ठा हो गया और ये 2xy स्क्वायर माइनस 2yx स्क्वायर इकट्ठा हो गया। अब यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया x माइनस वाई। यहाँ से देखो 2xy कॉमन आ गया, यहाँ बचा y, यहाँ बचा माइनस x। अब इधर x माइनस वाई, इधर y माइनस x है, तो साइन चेंज कर लेते हैं। मतलब यहाँ से मैंने नेगेटिव बाहर ले लिया तो y नेगेटिव बन गया, x पॉजिटिव बन गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों टर्म्स में से x माइनस वाई कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ क्या बच गया माइनस 2xy। अब देखो ये x माइनस वाई है, इन दोनों टर्म्स में फिर से 2 कॉमन आ गया, 2 मैंने बाहर लिख दिया, तो पीछे क्या बचा 1 माइनस एक्स वाई। सो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स वाई। सो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन सी। थर्ड है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इज इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे फिलअप बतानी है, ये हमें गिवन है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, इसी तरह इसको y स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये a मान लो, ये b मान लो, तो ये आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a क्या है यहाँ पे x स्क्वायर, b क्या है y स्क्वायर, तो यही वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो, तो ये किसके इक्वल आ गया a प्लस बी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो ये तो एज सच आ गया, इस पे भी हम सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन गया, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। सो ये 3 फैक्टर्स आ गए। देखो x माइनस वाई है, ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो पीछे क्या बच गया यहाँ पे x प्लस वाई, तो ये आ गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, 16 इंटू 2a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 9 इंटू a प्लस बी का स्क्वायर। अब 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मैं इसको इकट्ठा कर सकती हूँ, 4 इंटू 2a माइनस बी इस पूरे का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a प्लस बी इस पूरे का स्क्वायर। तो ये पूरा हमारे पास बन गया a, दिस कंप्लीट इज b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या बच गया a प्लस बी, a कितना है 4 इंटू 2a माइनस बी प्लस b कितना है 3 इंटू a प्लस बी, तो ये a प्लस बी हो गया इंटू a माइनस बी, 4 इंटू 2a माइनस बी माइनस 3 इंटू a प्लस बी। a की जगह हमने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, b की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, तो इसका हमारा ये आइडेंटिटी बन गई। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 8a माइनस 4b, ये आ गया 3a प्लस 3b, इधर आ गया ये 8a माइनस 4b माइनस 3a माइनस 3b। अब देखिए 8a प्लस 3b, ये आ गया 11a माइनस 4b प्लस 3b कितना बन गया, माइनस 4 प्लस 3 माइनस b। 8a माइनस 3a 5a और ये माइनस 4b माइनस 3b माइनस के 7b, 4 प्लस 3 7 विद नेगेटिव साइन। सो 11a माइनस b इंटू 5a minus 7b, so this is option A. Question number 5, factorize, हमारे पास है 3a इंटू 3a प्लस 2c माइनस 4b इंटू b प्लस c। अब देखो कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, तो पहले हम इसको
मल्टीप्लाई करेंगे। 3a को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, 3a इंटू 3a 9a स्क्वायर, 3a इंटू 2c, तो 3 इंटू 2 6ac हो गया। इधर भी ऐसे होगा, इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले इसको b के साथ फिर इसको c के साथ, तो ये बन गया -4b स्क्वायर -4bc। अब इन दो टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, और 6ac -4bc को इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखो 9a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 4bc स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया। इधर देखो क्या कॉमन आया, 6 और 4 में 2 आ गया, इधर ac है इधर bc है तो c कॉमन, पीछे क्या बचा 3a -2b। अब यहाँ पे ये a ये b, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, a प्लस b इंटू a माइनस b। a क्या है 3a, b कितना है हमारा 2b। सो इस आइडेंटिटी में ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a प्लस 2b इंटू 3a माइनस 2b, और इधर हमारे पास है 2c इंटू 3a माइनस 2b। तो देखो 3a माइनस 2b दोनों जगह है तो कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में क्या बच गया 3a प्लस 2b, और यहाँ क्या बच गया 2c। सो 3a माइनस 2b इंटू, सो ये आ गया c पार्ट। क्वेश्चन 6, 12a स्क्वायर माइनस 27b की पावर 4। अब देखो 12 और 27 का आप HCF करो, क्या आ जाएगा 3, तो 3 हमारा कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 4a स्क्वायर माइनस 9b की पावर 4। अब 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 3b स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि b की पावर 4 है तो b की पावर 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो b की पावर 4 हो जाएगी। तो इसको a मान लो पूरे को, इसको मान लो b। a क्या है 2a के इक्वल, b हमने क्या माना है 3b स्क्वायर, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। सो 3 इंटू a कितना है 2a प्लस b कितना है 3b स्क्वायर इंटू 2a माइनस 3b स्क्वायर। सो ये 3 इसके फैक्टर्स आ गए, ये आगे 3 होगा। सो इसमें आ गया ऑप्शन हमारा डी। क्वेश्चन 7, √3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 √3। देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। a हमें मिल गया √3, b हमें मिल गया 11, c हमें मिल गया 6 √3। थर्ड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सम कैलकुलेट करते हैं, सम b के इक्वल होता है दैट इज 11। नेक्स्ट प्रोडक्ट इसके इक्वल होता है a इंटू सी, तो √3 इंटू 6 √3, तो ये हो गया 6 इंटू 3 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, तो ये आ गया 18। तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए सच दैट उनका सम कितना हो 11 और उनको प्रोडक्ट करें तो 18 आए, तो आप 18 के फैक्टर्स कर लो। सो दो नंबर्स हमारे पास कितने आ गए 3 इंटू 3 9, और ये आ गया 2, मतलब दो नंबर्स 9 और 2। अब प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है सम भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों नंबर हमारे क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो ये मिल गया हमें एक नंबर 9x, दूसरा मिल गया 2x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √3x स्क्वायर, 11x को क्या लिखेंगे 9x प्लस 2x, ये आ गया प्लस 6 √3। अब देखो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा √3x, यहाँ बचा 9। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया, ये बच गया x प्लस ये बच गया 3 √3।
अब देखो, हमें जब भी फैक्टराइज करना होता है, जो हमारी ये दो टर्म्स बन गई, एक ये बन गई एक ये बन गई, इसमें कुछ कॉमन आएगा। ये ब्रैकेट वाली वैल्यू जनरली हमारी कॉमन आती है। तो यहाँ पे x प्लस 3√3 है, यहाँ पे √3x प्लस 9 है। अब 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 3, ठीक है। ये 3 मैंने ऐसे ही रख लिया। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 लिख सकते हैं। तो 9 ऐसे लिखा जा सकता है 3 × √3 × √3, √3 3 हो गया, 3 × 3 9 हो गया। तो ये हो गया √3 प्लस, ये मैं क्यों लिख रही हूँ? ताकि हमारा √3 कॉमन आ जाए। फिर हम देखते हैं कि दो टर्म्स हमारी सेम होती हैं या नहीं होती, कुछ कॉमन निकल पाता है या नहीं। 9 को मैंने लिख लिया 3 √3 ऐसे लिख लेते हैं इंटू √3 प्लस, इधर आ गया 2x प्लस 3√3। अब देखो यहाँ से √3 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया? x प्लस एक √3 बाहर निकल गया, कितना बच गया? 3√3। 2 × x प्लस 3√3। तो अब दोनों टर्म्स में ये कॉमन आ गया, कॉमन निकाल दो। यहाँ पे क्या बच गया? √3x, यहाँ क्या बच गया? प्लस के 2। सो इसमें देखिए कौन सी ऑप्शन है? x प्लस 3√3, ये आ गई बी। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस x की पावर 9 किसके इक्वल है? दो फैक्टर्स हमें गिवन है, थर्ड हमने फाइंड करना है। अब देखो 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस x की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं? x का क्यूब और उसका क्यूब। तो 3 × 3 9 ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये हमारा a मान लो, ये हमारा मान लो b। a हमारा 1, b हमारा x की पावर 3। तो ये कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? a क्यूब माइनस b क्यूब वाली, दैट इज a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बन गया? a की जगह ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे अब पुट कर देनी है। a की जगह 1 पुट करो, 1 माइनस b कितना आ गया? x का क्यूब इंटू a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस a इंटू b 1 इंटू x की पावर 3 प्लस b का स्क्वायर, b कितना है? x क्यूब, इसका स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर बन गई 6। अब इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से हमारा यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्यों? 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो a हमारा आ गया 1, b हमारा आ गया x। तो इस पे भी हम सेम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब का, दैट इज a माइनस b। a कितना है? 1 माइनस b कितना है? x इंटू a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस a इंटू b 1 इंटू x प्लस b का स्क्वायर तो x का स्क्वायर। ये वाली आपका फैक्टर एज सच आ गया। तो ये 3 फैक्टर्स आ गए। अब देखो 1 माइनस एक्स गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो तीसरा फैक्टर है 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6। तो ये आ गया बी। क्वेश्चन 9, 7 माइनस 12m माइनस 4m स्क्वायर, इसको रीराइट करते हैं। m स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखते हैं, माइनस 12m प्लस 7। अब इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँगी, तो ये बन गया 4m स्क्वायर, ये बन गया प्लस के 12m माइनस 7। तो बहुत सारे हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 4D में इस तरह के क्वेश्चंस करके आए हुए हैं। अब हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ? a, x की जगह मैं m लिख रही हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन में m यूज हुआ है। ये तो हमें a मिल गया 4, b मिल गया 12, c मिल गया माइनस 7। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? सम कैलकुलेट करना, जो कि b के इक्वल होता है सम। तो 12
प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, a इंटू सी, 4 इंटू -7, तो ये हो गया -28। अब हमें दो ऐसे नंबर्स की रिक्वायरमेंट है जिनका सम कितना हो 12, और अगर उनको प्रोडक्ट करें तो -28। तो हम कैसे निकालते हैं वो दो नंबर्स, 28 के हम करते हैं फैक्टर्स। सो 7 इंटू 2 14, और एक नंबर मिल गया 2, दो नंबर मुझे मिल गए 14 और 2। अब देखो प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर नेगेटिव होगा। वो कैसे चेक करते हैं, फिर हम सम चेक करते हैं। अगर तो हमारा सम पॉजिटिव है तो बड़े वाला नंबर पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव। तो नंबर्स हमें मिल गए 14m, साथ में हमने यही वेरिएबल यूज़ करना है, और -2m, 4m² प्लस 12m को अब हम क्या लिख सकते हैं, 14m - 2m लिख सकते हैं, -7। अब फर्स्ट 2 में से देखिए क्या कॉमन आ गया, 2m कॉमन आ गया, यहाँ बचा 2m + 7, यहाँ से मैंने -1 कॉमन ले लिया, 2m + 7। नाउ अब दोनों टर्म्स में से 2m + 7 कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में क्या बच गया, 2m, सेकेंड टर्म में बच गया -1। अब इस माइनस को आपने एडजस्ट करना है, चाहे तो आप फर्स्ट वाले फैक्टर के साथ एडजस्ट कर दो या सेकंड के साथ, हम इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। तो फर्स्ट फैक्टर आपका ऐसा आ गया। तो जब माइनस एडजस्ट होगा 1 पॉजिटिव बन जाएगा, 2m क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2m। सो इसका आ गया हमारे पास ऑप्शन ए। लास्ट वन है p² - 2p - q + 1 इंटू q - 1। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, यहाँ पे हो जाएगी इन दोनों पे। तो ये p² - 2p माइनस, हमारे पास होता है a² - b² किसके इक्वल, a + b इंटू a - b। तो ये इसी फॉर्म में गिवन है, q + 1 इंटू q - 1। इससे हमने ये ड्राइव करना है। तो क्या होगा, a का स्क्वायर, a कितना है q का स्क्वायर, माइनस b कितना है 1 का स्क्वायर 1। नाउ p² - 2p, ये हो गया माइनस के q² प्लस के 1। अब देखिए p² - 2p, अगर मैं +1 इसके साथ ले लूँ और इधर आ गया माइनस का q², ये बन गया हमारा कंप्लीट स्क्वायर, किसका, p - 1 का होल स्क्वायर। अब इस पे देखिए, इस पॉइंट पे फिर से हमारे पास क्या बन गया, ये एक आइडेंटिटी बन गई, ये a ये b, दैट इज a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b इंटू a - b। a कितना है हमारा p - 1, b कितना है q के इक्वल। तो ये बन गया p - 1 प्लस q इंटू p - 1 माइनस q। सो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। सो ये थे MCQ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर लिख के पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।